तो इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो स्टेटमेंट्स जहां पे दी गई हुई है इसमें जो नंबर है यहाँ पे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो एक बार नंबर क्या है वो देखिए आप, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1 and along with 6 zeros. This is 1 and 6 zeros. So we can write it as 1 divided by, so instead of 1 and 6 zeros can we write it as 10 raised to power 6, because 10 raised to power 6 is also equal to 1 and 6 zeros. So इसके इंस्टीड में हम क्या लिखें, हमने एक्सरसाइज 12.1 की जो इंट्रोडक्शन था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स उसमें मैंने आपको पढ़ाया था a raised to power माइनस m बराबर होता है 1 अपॉन a raised to power m। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 अपॉन a raised to power m, ठीक है, 1 अपॉन a raised to power, ये बराबर किससे हुआ a raised to power माइनस m। So we can write it as a raised to power minus m. So this is the standard form. Now coming to second part of question number 3. Second part है charge of an electron is 0.0000 up to 16, लास्ट में 16 है। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, हम कैसे लिखेंगे, हम ये जो डेसिमल है हम इसको शिफ्ट करेंगे सीधा यहाँ पे 1.6, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के इस साइड में एक नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सोल्यूशन में लिखते हैं 1.6, क्या लिखते हैं 1.6 डिवाइड में हम ऐसा क्या लिखें जिसकी वजह से ये वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे 1, उसके बाद कितने जीरोस हमने ये डेसिमल को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। सो दिस इज 3 zeros, 6, 9, 12, 15, 18 और ये 1 हो गया 19। तो 19 जीरोस हमने इसको शिफ्ट किया। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 6 9 12 15 16 17 18 19। तो 19 जीरो के बाद हमने डेसिमल को शिफ्ट किया। अब अगर आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड अगर इसको करोगे तो ये आपके पास दोबारा से निकल करके वापस आएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज 1.6 डिवाइडेड बाय, दिस इज 10 रेज्ड टू पावर 19 जीरोस है। कितने जीरोस है यहाँ पे 19 जीरोस। तो ये डिवाइड में आ गया, हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में, किसमें आ जाएगा। सो वी कैन राइट 1.6 इनटू, ये नीचे डिवाइड में तो डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, इनटू 10 रेज्ड टू पावर, ये प्लस 19 था यहाँ पे आ गया माइनस 19, बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला a रेज्ड टू पावर माइनस m बराबर होता है 1 अपॉन a रेज्ड टू पावर m। तो यहाँ पे था 1 अपॉन a रेज्ड टू पावर m, तो हमने इसको लिखा a रेज्ड टू पावर माइनस m। यहाँ पे डिवाइड में था, जब ये ऊपर आया तो माइनस में आएगा ये। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। कमिंग टू थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट है साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.000005 मीटर। तो हमने इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो है 0.3 times 0, then again 3 times 0, then 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 5, तो हम 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। डिवाइड में हम ऐसा क्या लिखें जिसकी वजह से ये वापस आ जाए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1, उसके बाद ये जो डेसिमल है इसको हमने यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं कितने जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। जब आप कैलकुलेटर पे इसको इसके साथ डिवाइड आप करोगे तो आपके पास आंसर निकल करके ये वाला आने वाला है, ठीक है। तो अब फाइनली दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 1 0 रेज्ड टू पावर 7, क्योंकि इसके साथ 7 जीरोस हैं। अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। सो दिस इज 5, ये डिवाइड में तो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन नीचे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10 रेज्ड टू पावर माइनस 7 बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था a रेज्ड टू पावर माइनस m बराबर होता है 1 अपॉन a रेज्ड टू पावर
एम के। जब नीचे होगा डिवाइड में तो पॉजिटिव होता है, पर जब ऊपर वापस आता है तो नेगेटिव हो जाता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ पार्ट द साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.4 टाइम्स 0.1275 मीटर। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक नंबर है 0.4 टाइम्स 0 1 2 3 4 देन 1 2 7 5। ये हमारे पास नंबर है, इसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के इस साइड में कितने नंबर होने चाहिए? एक। तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ये एक नंबर जहाँ पे बच गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो इसके बदले हम यहाँ पे लिखेंगे 1.275। ठीक है, तो डिवाइड में हम ऐसा क्या लिखेंगे जिसकी वजह से इसके डिवाइड में लिखेंगे जिसकी वजह से ये वापस आ जाए। दिस इज 1। यहाँ से हमने इस डेसिमल को शिफ्ट किया ठीक यहाँ पे, इस जगह पे। तो कितने जीरो के बाद 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 जीरो के बाद हमने इसको शिफ्ट किया। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे इसको इसके साथ अगर डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर डायरेक्ट निकल करके यही आएगा। तो ये ट्रिक है इसमें, जैसे हम करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने की, 1 में भी की, 3 में भी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि हम ये कैसे कर रहे हैं। अगर नहीं हुई है तो आप प्रैक्टिस करें, आपको डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगी। सो दिस इंप्लाइज दैट दिस 1.275 डिवाइडेड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 5, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कितने जीरो है? 5 जीरो है। अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे फाइनल। सो दिस इज 1.275। ये डिवाइड में है ना 10 रेज़्ड टू पावर 5, ये हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। जब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा मतलब, तो इसको आएगा 10 रेज़्ड टू पावर -5। क्या आएगा? 10 रेज़्ड टू पावर -5, क्योंकि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 12.1 का, उसमें हमने पढ़ा था a रेज़्ड टू पावर -m बराबर होता है 1 अपॉन a रेज़्ड टू पावर m की। तो कमिंग टू लास्ट पार्ट, वी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो वी पार्ट है इसमें थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 mm मिलीमीटर। तो ये जो 0.07 है इसका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? So we can write it as like this 0.07 as it is। इसको हम कैसे करेंगे? This is 7 divided by 1 0 0। इसके बदले डेसिमल के बदले 1, उसके बाद 2 0, 1 and 2 0। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर पे इसको 7 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर निकलेगा। बट यू डोंट नीड टू टेक ए कैलकुलेटर बिकॉज आपको ये समझ आ गई। अब उसके बाद 7 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर क्या होता है? 100। ये डिवाइड में आ गया। अब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ये डिवाइड में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। नीचे ये पॉजिटिव तो ऊपर चला जाएगा ये -2, मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। सो दिस इज द फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें हमने वही वाला कंसेप्ट लगाया, a रेज़्ड टू पावर -m बराबर होता है 1 अपॉन a रेज़्ड टू पावर m, जो हम करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।